किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, आप लोग थंबनेल में जैसा देख चुके हैं कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं संक्रामक एक्टिमा, यानी जो बकरियों में मुंह में छाले हो जाते हैं और छाले होने के बाद कुछ जख्म भी हो जाता है और उसको मुहारोग भी बोलते हैं, मुंह में छाले होना भी बोलते हैं। तो उस पे हम लोग बात करने वाले हैं। उसको एक भाषा में हम लोग संक्रामक एक्टिमा भी बोला जाता है। तो आगे स्लाइड में देखते हैं। ये मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताने जा रहा हूँ और मैं एक वीडियो है छोटा सा, वो भी क्लिप इसमें डाल दूंगा, तो आप देखें होता क्या है। पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो मोहा रोग जो है, यह एक वायरस छूत का रोग है। बड़ी बकरियों की तुलना में बच्चों में यह रोग बहुत अधिक पाया जाता है। इस रोग में मुंह व ओठों के चारों ओर फफोले हो जाते हैं, जो छाले होकर बाद में सूख कर पपड़ी की तरह हो जाते हैं। छाले व घाव कुछ समय बाद नाक तथा मुंह में भी फैल जाते हैं, जिससे बच्चे दूध भी नहीं पी पाते हैं। रोग को बढ़ने से रोकने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना चाहिए तथा फफोले पर लाल दवा या जैसन वायलेट दवा लगानी चाहिए। घरेलू उपचार की बात करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग इसको 4 भागों में बांटे हैं, जैसे कि मौसम, कारण, लक्षण, प्रभाव और उपचार। मौसम, कारण, लक्षण, प्रभाव, उपचार, तो ये 4 भागों में बांटे हैं हम। पहले इसका कैसे कैसे होता है, किस तरह होता है, वो हम समझते हैं। तो एक छोटा सा पहले वीडियो है, मैं आप लोग के सामने ये वीडियो क्लिप चला देता हूँ। तो आप क्या कहते हैं, इसको पहले देख लें कि होता क्या है और कैसे होता है। देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि बकरी के जो मुंह में है पूरा छाले हो रखे, बुरा हाल हो रखा है। बकरी खाएगी कैसे, आप इसका देख सकते हैं। दिन प्रतिदिन ये अपना वजन को गिराएगी, ना मुंह इसका खुल रहा है ना और कुछ। ये बेहाल है और इसका बुरा हाल है। इसमें मत पूछिए। अब इसमें छोटे छोटे मेमने हैं, ये दूध कैसे पिएंगे, इनके मुंह में छाले हो रखे हैं, बुरा हाल है। और ये बीमारी जो होता है एक संक्रामक प्रभाव से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये छुआछूत की बीमारी है, एक को होगा तो अनेकों को होगा। तो ये सब चीजें हैं। देखिए, बुरा हाल है, खुल नहीं रहा है मुंह और धीरे धीरे कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े फिर कहने मतलब जख्म का रूप ले लेता है, कीड़े अंदर तक चले जाते हैं, मुंह खुलता नहीं है। जब मुंह नहीं खुलेगा तो खाएगी कैसे, जिएगी कैसे। देखिए, इसमें आप देख सकते हैं बेचारी का मतलब इसका दर्द, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सब ना हो और ये इससे हमें बचा जाए। तो बचने के लिए आप क्लिप के माध्यम से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी हम आगे इलाज, देखिए पूरा हाल हो गया है, पूरा जख्म हो गया है, बेचारी ये सर्वाइव कैसे करेगी। तो ये सब प्रॉब्लम इसके साथ है। अब पूरा फट चुका है, इसका ओठ फट चुका है। बताइए, इसको हम जिलाएंगे कैसे जिलाएंगे। तो ये सब चीजें हैं और यही सब दिखाने की कोशिश कर रहा था। और रही बात है कि आगे हम इसका इलाज के बारे में भी बात करेंगे और समझेंगे कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जाए। तो हम अगला स्लाइड में चलते हैं। मौसम की बात करेंगे तो मुंह में छाले या फफोले भेड़ बकरियों में बरसात और सर्दी में यह ज्यादा होते हैं। बरसात और सर्दी में ज्यादा होते हैं। आप विशेष ध्यान देंगे कि बरसात और सर्दी में इन लोगों को थोड़ा सा भी हो तो आप तुरंत उसका रुकावट करेंगे और कहने मतलब ये है कि उस पर हम काम करेंगे, उसका हम क्या कहते हैं, इलाज करेंगे। वह दोस्तों, अगर हम कारण की बात करेंगे तो कारण में यह होता है कि यह एक वायरस है जिसका नाम है ORF वायरस। इसकी वजह से यह बरसात और सर्दियों में मौसम में होते हैं। यह वायरस जो है ये जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक वायरस का मतलब होता है अगर इसके संपर्क में और कोई इंसान ज्यादा रहते हैं, जिससे उसमें भी थोड़ी बहुत लक्षण ये देखने को मिलता है। इस कारण से इस वायरस का नाम जेनेटिक वायरस कहलाता है। यदि ये संक्रामक बीमारी है तो एक बकरी को यदि हो गई है तो ये दूसरी को भी हो सकती है। इसे सोरी माउथ भी कहते हैं। इसे सोरी माउथ भी कहते हैं। और लक्षण की बात करेंगे तो मुंह के चारों की, जैसे हमने वीडियो में देखा था, तो मुंह के छालों की जो बीमारी है, इससे पशु सही तरीके से दाना पानी चारा खा नहीं पाता है।
और यह कमजोर भी हो जाता है। और यदि मुंह में छाले या फफोले हो जाए और हम ध्यान ना दें तो इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और यह विकराल रूप ले लेती है और कीड़े जबड़े के दांत तक भी घर कर जाती है। उपचार की बात करेंगे तो पीपी का जो घोल होता है, पीपी जो लाल दवा होता है, पोटासियम परमैंगनेट, या तस्वीर में आप देख रहे होंगे, ये पोटासियम परमैंगनेट है। तो चुटकी भर डालकर हल्का लाल करके आप अच्छी तरह से इसको धो सकते हैं। और धोने के बाद मुंह के अंदर भी अगर ये चला जाए तो कोई नुकसान नहीं है, इसे कोई फायदा ही होता है, नुकसान नहीं है। कभी कभी क्या कहते हैं कि बीच बीच में हल्का सा गुलाबी करके पानी पिला भी सकते हैं, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और क्या क्या चीज लेना है, नारियल का तेल, हल्दी और बोरिक पाउडर बराबर मात्रा में लेकर एक तरह का आपको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लेना है और लाल दवा से धोने के बाद जो पेस्ट आपने तैयार किया है उसको आपको उसमें लगा देना है। अगर मुंह के अंदर और बाहर अगर छाले ज्यादा है तो थोड़ा उसमें शहद भी मिला सकते हैं। और क्या कहते हैं, ये जख्म गहरा है तो उसमें हींग भी मिला सकते हैं, तो हींग मिला के आप उसको लगा सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। और ये अपना क्या कहते हैं आराम। या फिर आप दूसरा भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पीपी के दो घोल से आप धो लें और धोने के बाद ओंटामेंट बोल के आता है, हिमेक्स मलहम, उसे लगा सकते हैं। या फिर एक आता है जम्बो हिल, इसे आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह बाहर अंदर भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और टॉपिक एसिड का स्प्रे बकरी के मुंह के अंदर मार सकते हैं, बाहर भी मार सकते हैं, इसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप अगर यदि इतना करने के बावजूद भी अगर आपकी बकरियों का वो जख्म ना ठीक हो, तो अब तापमान आग जाए तो आपको करना क्या होता है, देखिए। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है 10 केजी पे 1 ml IM लगाना है लगातार 3 दिन तक। प्रेग्नेंट को आप नहीं दे सकते हैं, अगर प्रेग्नेंट को देना है तो नीचे वाला दवा है, इसको कहते हैं, इसको बोलते हैं। दूसरा वाला दवा है जो प्रेग्नेंट को आप दे सकते हैं, ओमोक्सिरम 10 केजी पर 1 ml IM लगाना है लगातार 3 दिन। प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जीट आप प्रेग्नेंट को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 केजी पे 1 ml लगातार 3 दिन। और आप साथ में आप अगर उसको कहने मतलब ये है कि मोनोलेक्स प्लस बुखार है तो 10 केजी पर 1 ml IM लगा सकते हैं। और उसके साथ आपको देना है 5वें नंबर पे लिवोमेसोल, ये 30 केजी पर 1 ml होगा। आप अपने बकरी का वजन कर लें, वजन करने के बाद कम ज्यादा कर सकते हैं। और ये सबकट लगेगा, एक ही डोज लगेगा, सबकट लगेगा एक ही डोज लगेगा, बाकी सब IM लगेगा, मतलब मांस में लगेगा। तो ये सिर्फ सबकट लगेगा, एक ही डोज लगेगा। तो ये ध्यान दें आप, एक ही डोज लगेगा, तो ये आप ध्यान दें। यदि बकरी का हालत ज्यादा नोटिस करना है, अगर ये ज्यादा दिक्कत होगा तब तो इस दवाइयों का आप यूज कर सकते हैं। 5वां नंबर पे आप लिवोमेसोल 30 केजी पर 1 ml दे सकते हैं। सबकट देना है, ये डोज एक ही रहेगा, बाकी सब IM लगेगा। तो ये सिर्फ एक डोज लगेगा सबकट, यानी चमड़ी में लगेगा। सब पहले वाले जितने भी 4 दवाई देखे वो मांस में लगेगा, लेकिन इसको आपको सबकट देना है चमड़ी में। और अगर ये खाना पीना छोड़ दे बकरी, अब बकरी का हालत ज्यादा खराब है, तब इन दवाइयों का आपको यूज करना है। बकरियों को वायरल रोगों से बचाव के लिए निम्न उपाय करने चाहिए। साल में, देखिए कुछ सुझाव है, ये आप अगर फॉलो करेंगे तो ये सब बीमारी नहीं आएगा। तो साल में उचित समय पर विभिन्न रोगों के टीके लगाए जाते हैं। बीमार बकरियों को स्वच्छ बकरियों से अलग रखना चाहिए तथा उसके दाना पानी खाने का व्यवस्था भी अलग करनी चाहिए। और उसका जूठन बचाओ तो फिर से उसी को खिलाए, दूसरे को ना खिलाए, ये विशेष ध्यान देंगे। बकरियों के बाड़े या घर की सफाई अच्छी तरह करनी चाहिए, चूने का छिड़काव करना चाहिए तथा पशु घर के दरवाजे पर फिनाइल या फार्मोलिन का फुटपाथ बनाना चाहिए। अगर आपको फार्मोलिन या फिनाइल का फुटपाथ नहीं बना सकते तो पोटासियम परमैंगनेट का घोल भी बना के रख सकते हैं। छूत के रोग से मरे हुए पशु को पशु घर से दूर जमीन में गहरा गड्ढे में दबाना चाहिए तथा जहां पशु मरा हो वहां अच्छी तरह से सफाई करके चूना डालें और उसमें झूठे दाना चारा को जला दें या मिट्टी में दबा देना चाहिए। और
लास्ट में मैं ये बताऊंगा, हिमेक जो मलहम है बहुत सारी बीमारियों को में काम आता है। एफएमडी हो गया, कीड़े वाले घाव हो गया, जलने पर हो गया, सभी प्रकार के घाव हो गया, डेग डेगनाला हो गया, एलएमडी घाव हो गया, रिंग वर्म हो गया। तो ये सब चीजों में ये हिमेक्स मलहम आता है। और ये जम्बो हील की बात करेंगे तो आयुर्वेदिक तेलों की खूबियां है इसमें 5 तरह की। ठीक है, जम्बो हील भी मतलब आइट आइटमेट है, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये आप विशेष ये सब चीज का उपयोग कर सकते हैं। तो ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।